शुरुआत गाजियाबाद के मोदी नगर में स्कूल बस हादसे की बड़ी कार्रवाई के साथ। इस हादसे में गाजियाबाद के एआरटीओ सतीश कुमार और विश्व प्रताप सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आरआई प्रेम सिंह को भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा छात्र की मौत के मामले में पुलिस की जांच आज और तेज होगी। आज पुलिस आरटीओ से स्कूल बस के बारे में पूरी जानकारी जुटाएगी। इसके साथ ही बस के मानकों को भी खंगाला जाएगा। आपको बताएं कि छात्र की मौत के मामले में सीएम योगी ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है, सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि मामले में दोषियों के साथ साथ संबंधित परिवहन अधिकारी भी जवाबदेह होंगे, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्कूल बसेस की फिटनेस के लिए जांच के लिए 1 हफ्ते का अभियान भी चलाया जाए। बसों के मानकों के हर पहलू पर परीक्षण किया जाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने यूपी रोडवेज को लेकर बड़े निर्देश दिए हैं। तो देखिए, इस घटना के बाद इस पूरे मामले को सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। इसके अलावा ना सिर्फ कार्रवाई, जवाबदेह अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो। हालांकि एक हिस्से में कार्रवाई हो चुकी है, आरटीओ आरआई के ऊपर गाज गिर चुकी है, निलंबित किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा सीएम ने बड़ा निर्देश ये दिया है कि तमाम बसों की फिटनेस चेक की जाए। बसेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी फिटनेस है कि नहीं, इसे चेक किया जाए और इसके लिए बड़े पैमाने पर 1 हफ्ते का अभियान भी चलाया जाए ताकि तमाम ऐसे बसेस की फिटनेस चेक हो और जिस तरीके का यह हादसा पेश आया है दोबारा ऐसा ना हो। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शक्ति सिंह का और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए यूपी परिवहन की जान कही जाती है। सड़कों पर दौड़ने वाली ये तमाम बसेस और इनके फिटनेस को लेकर के ये तमाम चीजें चलने वाली हैं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह से जानेंगे कि आज इस पूरे मामले पर क्या क्या सक्रियता रहने वाली है, क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। शक्ति, देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो आज जांच तेज करने की बात सामने आई। जब हमारी रात पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज इस जांच में और तेजी लाई जाएगी और आरटीओ विभाग से वो कागज प्राप्त किए जाएंगे कि वो बस अनफिट थी और उसमें कितनी बार उसमें नोटिस दिया गया था। वहीं अगर आरटीओ विभाग की बात करें तो आरटीओ विभाग ने नोटिस तो वहां 2 बार दे चुके थे, लेकिन वो बस सड़क पर दौड़ रही थी। सबसे बड़ी कभी यही निकल कर आई, जिसके बाद आरटीओ विभाग पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें 2 एआरटीओ और आरआई तीनों को निलंबित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जांच ढिलमुल रवैया पुलिस ने इसमें कल अपनाया था, जिस तरीके से जो परिजन थे वो सड़क पर बैठे थे और काफी देर तक वहां सड़क जाम रही, वहां 3 घंटे तक लगभग सड़क जाम रही और शुरुआती दौर में जो ढुलमुल जो रवैया रहा पुलिस आपसे बात करेंगे, लेकिन लखनऊ हैरान करने वाला था। शैलेश अरोड़ा का देखिए, क्या 1 बार नोटिस देना, 2 बार नोटिस देना आरटीओ की ओर से इकलौती बस नहीं होगी, बहुत सी अनफिट बसें चलती हैं, इस बारे में भी जानकारी आती है। लेकिन शैलेश, क्या माना जाए कि इस 1 हफ्ते के भीतर वो तमाम चीजें दिखाई दी जाएंगी, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी? शैलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शक्ति आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 बार के नोटिस के बावजूद क्या यही वो लोग हैं सिर्फ जिम्मेदार थे या फिर और भी ऐसी बसेस हैं उनके ऊपर भी अब कार्रवाई या सख्ती की बात की जाएगी? और जब नोटिस गया तो उस पर एक्शन नहीं, इसे क्या समझा जाए? देखिए, बिल्कुल इस मामले में अगर देखा जाए तो लापरवाही सामने निकल कर आई है। जब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 2 एआरटीओ और 1 आरआई निलंबित हुआ, वही अगर परिवहन विभाग की बात की जाए तो कल से ही इतना सक्रिय हो गया था आरटीओ विभाग कि कल ऐसी तमाम बसें हैं जिनकी जो रिपोर्ट है, जो सड़क पर दौड़ रही थी, जो स्कूल बसें थी, उनकी रिपोर्ट अनफिट आई है, जिसमें से तमाम बसों के चालान किए गए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा बसों के खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई है, यानी कि उन्हें थाने में बंद किया गया है। तो वो जो बसें थी वो सड़कों पर दौड़ कैसे रही थी? अगर कोई घटना जब सामने आ जाती है तभी हम चेतते हैं, तभी हम जागते हैं। अगर पहले ही जाग जाते तो शायद जो बच्चे की मौत हुई है, एक 4th क्लास के बच्चे की मौत हुई है, 11 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, शायद वो मौत ना हो पाती और वो बस सड़क पर ना दौड़ रही होती, वो ड्राइवर उस बस को अंधाधुंध स्पीड से ना दौड़ा रहा होता, उस बस में पूरे मानक होते, तो शायद आज उस बच्चे की जान नहीं जाती, उस बच्चे की जान बच जाती। जिस बच्चे की जान जाने के बाद अब तमाम ऐसी एजेंसियां जो काम करनी शुरू करें, जिसमें आरटीओ विभाग है, जिसमें पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग को भी याद आने लगा कि हाँ, इसमें कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम जागेंगे कब? अगर हम अपनी जो ड्यूटी है वो जिम्मेदारी से निभाएंगे,
तो शायद ही इस तरह की घटना आगे सामने आएगी, आगे भविष्य में सामने आएगी। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अगर कार्रवाई आज इसमें सख्त हो जाती है तो और स्कूलों के लिए एक नजीर पेश होगी। बिल्कुल, वो और प्रिंसिपल जागेंगे, वो चेक करेंगे नन्हे मुन्ने कि ये कोई देश का कमी तो नहीं है, भविष्य कोई है और खामियां तो उनके नहीं है। जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सीएम ने तो ये स्पष्ट निर्देश दिए शैलेश, लेकिन बाकी स्कूल्स में भी क्या इसका असर होगा? कितनी बसेस होंगी जिसकी जानकारी या फिर जिन पे नोटिस हो उनकी फिटनेस की जानकारी ना हो? कुछ ऐसी चीजें होती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, देखिए कल जब परिवहन विभाग का प्रेजेंटेशन था तो उसमें मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से इस मुद्दे को उठाया। गाजियाबाद की जो घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, उसकी चर्चा की मुख्यमंत्री ने और इसके साथ निर्देश दिए कि 1 हफ्ते का पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा और जो बसें, स्कूली बसें, उनके मानकों की जांच होगी, उनकी फिटनेस की जांच होगी, ये निर्देश दिए हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल प्रशासन या प्रबंधन या जो दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो परिवहन विभाग के लापरवाह लोग हैं या कह सकते हैं जिनकी वजह से घटनाएं हुई अनदेखी की वजह से, उनके ऊपर भी कार्रवाई के निर्देश दिए और उसका असर गाजियाबाद में ARTO RI के निलंबन के साथ देखने को मिल गया है। तो अगली बात करें तो जो परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जगह पर जांच भी कराई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो स्कूल बस है तो उसकी खिड़की में जाली या जो एंगल्स लगाए जाते हैं वो ज़रूर लगे हो जिससे बच्चे अपना सिर बाहर ना निकाल सके। इसके अलावा बसों की जो फिटनेस है वो देखी जाएगी, जो बसें अनफिट मिलेंगी उनको बाहर कर दिया जाएगा इस्तेमाल से। इसी तरह से कई और निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री देखिए इस मामले को लेकर काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद में अब परिवहन महकमा जो है कह सकते हैं उसमें हड़कंप है। खास तौर से जो RTO कार्यालय है यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में दलाल जुटते हैं जाकर और वहाँ पर आपके जितने काम हैं वो करवा देते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर सख्ती बढ़ाने के लिए कहा गया है कि किसी तरह से कोई भी वहाँ पर चूक ना हो, लापरवाही ना हो और इसे लेकर लगातार अब एक अभियान चलेगा 1 हफ्ते का। देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभियान देखिए निश्चित मानिए शुरू होगा, लेकिन देखना ये होगा कितनी पारदर्शिता के साथ अधिकारी उसको अंजाम देते हैं या एक खाना पूर्ति करके रख देंगे, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। हालांकि परिवहन मंत्री का कहना है कि वो 1 हफ्ते होगा, 10 दिन होगा या एक रेगुलर प्रैक्टिस में आएगा, ये तमाम चीजें निर्भर करती हैं। देखते हैं, हमारी नजर तो बनी हुई है, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शक्ति, शैलेश, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, बात करें, सीएम योगी वाराणसी दौरे पर हैं और आज सीएम योगी मॉरिशस के PM प्रविंद जुगनाथ के साथ बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त है ताज होटल में, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। इस दौरान यूपी से व्यापार और दूसरे अहम मसलों को लेकर सीएम योगी और मॉरिशस के PM प्रविंद जुगनाथ के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कल काशी पहुंचे। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद देर रात सीएम ने वाराणसी में विकास कार्यों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने रिंग रोड फेज 2 के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इसी बीच सीएम के सामने विकास कार्यों में जुटे अधिकारियों में चल रहे जो काम है उसका प्रेजेंटेशन भी उन्होंने सामने रखा, जिसे सीएम ने देखा। इसे देखने के बाद सीएम योगी निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के बीच भी पहुंच गए, उनका भी हालचाल जाना। और ये तमाम घटनाक्रम जो जुड़ी रही, ये 5 तस्वीरों से हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। इसके साथ आपको बताएं, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और कई अधिकारी जिनका संबंधित विभाग था, डिपार्टमेंट था, वो भी मौजूद रहे। तो किस तरीके से वाराणसी दौरा शुरू होता है बड़ी पिक्चर के साथ, जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन, वो आप देख रहे हैं। फिर मंदिर परिसर में घूम करके तमाम चीज़ों को देखा और पूजा पाठ से हट के अगर आप देखें, प्रेजेंटेशन देखते हुए भी सीएम नजर आए कि कितना काम कहाँ हुआ है। तो तमाम अधिकारियों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार करके रखी थी, स्क्रीन पर आप वो देखिए, वो भी देख रहे हैं सीएम। इसके अलावा एक और जो तस्वीर है कि जो श्रमिक लगे हुए हैं तमाम निर्माण कार्य में, गर्मी बहुत है, तपती धूप में काम कर रहे हैं, उनका भी हालचाल जानने के लिए सीएम पहुंच गए। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। काशी में मॉरिशस के PM प्रविंद जुगनाथ ने विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा विश्वनाथ की शरण पहुंच करके भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना। तो मंत्रोच्चार के बीच ये 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से मॉरिशस के PM प्रविंद जुगनाथ ने भी भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, बकायदा उनका अभिषेक किया। तो आपको बताएं, मॉरिशस में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, समर्थक हैं, अनुयायी हैं और वहीं से आते हैं प्रविंद जुगनाथ,
जिन्होंने पूजा अर्चना की। तो देखिए, काशी में मॉरिशस के पीएम, अगर बुलेट पॉइंट्स देखें इस पूरी मीटिंग के तो क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, प्रविंद जुगनाथ आज बैठक भी करेंगे जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। द्विपक्षीय वार्ता है, बेहद अहम है। वक्त है 10 बजे का, ताज होटल में ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। देखिए, यूपी से व्यापार और दूसरे अहम मसलों पर बातचीत होनी है, चर्चा होनी है। 3 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ, जिनके साथ ये आज बातचीत होनी है। और पूरे बनारस में एक मेहमान के आगमन के साथ तमाम तस्वीरें क्या है ये देखने और समझने के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का। तो नीतीश, देखिए, ये एक, हालांकि वाराणसी या काशी वालों के लिए अब नया नहीं रह गया है कि तमाम बड़े बड़े मेहमान आते हैं काशी दर्शन के लिए, लेकिन आज अगर बात करें किस तरीके की तैयारियां हैं? स्नेहा, इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ के ठीक पीछे सीएम इस सर्किट हाउस में यहाँ पर है। आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और जो सुबह का सीएम का शेड्यूल है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों से सीएम जो विकास कार्य हैं उनकी जानकारी भी ले रहे हैं। एक तरफ अगर दौरे के पहले दिन की बात करें तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन उन्होंने किया और रिंग रोड फेज 2 का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, वहां पर जायजा लिया और जायजा लेने के साथ जो काम करने वाले मजदूर हैं उनसे भी मिले सीएम। लेकिन आज सुबह भी सीएम जो विकास कार्य हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके साथ कानून व्यवस्था के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। और ठीक 10 बजे सीएम यहाँ से निकलेंगे और ताज के पे जाएंगे। वहाँ पर अगर बात करें तो यूपी की राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। और द्विपक्षीय वार्ता, चूँकि मॉरिशस कहते हैं कि वहाँ पर भोजपुरिया समाज के एक बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं और काशी, पूर्वांचल और पूर्वांचल के साथ उत्तर प्रदेश में भी भोजपुरिया समाज के लोग रहते हैं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह से काशी, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में मॉरिशस और एक पूरे प्रदेश की अहम भूमिका हो, जिसे विकास के दायरे में न रखा जाए बल्कि विकास के दायरे से बढ़कर कहीं ना कहीं एक नया पैमाना बनाने की तैयारी है। तो आज ये द्विपक्षीय वार्ता होनी है। 3 दिवसीय दौरा प्रविंद जुगनाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री का आज समाप्त होगा और इसके साथ ही सीएम भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो नज़र इस पर भी रहेगी कि इस द्विपक्षीय वार्ता में कौन से तथ्य विशेष तौर पे सामने आते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर बता दें तो विकास के मुद्दों पर और इसके साथ ही आने वाले दिनों में एक नई रेखा खींची जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर जो दोनों संस्कृतियां हैं उनको कैसे मिलाया जाएगा, आने वाले दिनों में किस तरह से विकास की नई धारा प्रवाहित हो, इन सारे विषयों पर आज बातचीत होनी है। तो सीएम लगभग 11:15 पर यहाँ से रवाना होंगे। कुल 45 मिनट की द्विपक्षीय वार्ता है और उसके बाद सीएम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन। और सीएम बहुत कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। मॉरिशस एक छोटा देश भले है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आज के इस बैठक से निकल करके सामने आएंगे। आप बने रहिएगा। शुक्रिया। इस वक्त आगे बढ़े बड़ी खबर की ओर। यूपी के जिलों के विकास के लिए मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा, ये बड़ी खबर है। इसे तैयार करने से पहले हर एक जिले की समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करने की खबर है। शासन स्तर पर मंथन के बाद इस प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। योजना को धरातल पर उतारने के लिए सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडल के 18 टीमें गठित होनी है और 18 सप्ताह का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। हर टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी, अलग अलग जिलों का भ्रमण करेंगी, लोगों से मिलेंगी और मंत्रियों की टीमों की जो रिपोर्ट होगी वो सभी 75 जिलों के नोडल अधिकारियों को सौंपी जाएंगी, जिसके आधार पर अलग मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाने के बाद 15 दिन के भीतर उसे क्रियान्वित भी किया जाएगा। एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रस्तुति भी करनी होगी, प्रेजेंटेशन देनी होगी। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की संपत्तियों की तलाश चल रही है। खबर है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट विकास दुबे की संपत्ति को खंगाल रही है। विकास दुबे की खजांची जय वाजपेयी की संपत्तियों की तलाश में है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। विकास दुबे के गैंग से जुड़े 157 लोगों की संपत्तियों को भी खंगाला जा रहा है। 27 पुलिसकर्मी और तहसील से जुड़े लोगों की संपत्तियों का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। एजेंसी अब तक 672 करोड़ की संपत्ति का पता भी लगा चुकी है। तो देखिए, विकास दुबे से जुड़ी जो भी संपत्ति है उससे, उसकी गैंग से जुड़े लोगों की जो संपत्ति है उसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट खंगाल रही है और यूनिट को कामयाबी भी मिली है, क्योंकि
अब तक 672 करोड़ की संपत्ति का पता लगा चुकी है यूनिट। एटा में कुछ लोगों ने एक युवक को तालिबानी सजा दी है। उसे पेड़ से बांधकर उसे बड़ी निर्ममता से पीटा है। आरोप यह था कि युवक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 2 महीने पहले एटा से अपहरण कर एक शख्स की लखनऊ ले जाकर उसकी किडनी निकाल ली। हालांकि युवक की पिटाई के दौरान 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मामला ये हुआ है, इसके साथ किडनी निकाल ली। कौन लोग थे जिन्होंने निकाली है? ये था, इसका नाम है वो रॉकी। रॉकी है और इसके साथ और भी हैं। इसके साथ और तो ये कहाँ से आपको इसको उठाया था तुम्हारे भाई को? जे यहीं से एटा ही से उठाया है। किस जगह से? जी नहीं मालूम किस जगह से उठाया है। तो 2 महीने से लगातार गायब था ये? बिल्कुल गायब था साहब 2 महीने। कहाँ पर रखा है इन्होंने? जे हमें मिला लखनऊ। मुझे भैया पीछे 4 इंसानों ने उठाया, गाड़ी रखी थी इनकी, वीडियो बनाई, कान पे लगा के मेरे। किडनी निकल चुकी है आपकी? भैया मुझे पता ही नहीं कितनी निकली है कि निकाली है, पता नहीं भैया, लेकिन उसका डॉक्टर हुआ तभी मैं मालूम पड़ेगी। चलने बहुत परेशानी होती है, साथ में। लाउड स्पीकर पर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। बड़ी खबर है, लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर नोएडा पुलिस सख्त हो गई है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर 17 डीजे संचालकों पर कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले प्रशासन ने मैरिज हॉल के मालिक और डीजे संचालकों को नोटिस जारी किए थे। तेज आवाज में बजने को लेकर डीजे संचालकों पर यह कार्रवाई की गई है। तो एक पर्टिकुलर डेसिबल है जिस पर ही आवाज पे डीजे बजाया जा सकता है, इसे लेकर नोटिस तो दिया गया था, लेकिन अब कार्रवाई की भी खबर आ रही है। नोएडा पुलिस सख्त है लाउड स्पीकर से नॉइस पोल्यूशन को लेकर।